अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा, लास्ट टॉपिक हमने जो डिस्कस किया था वो टाइप्स ऑफ मोशन थे, जिसके अंदर हमने हर तरह के टाइप के मोशन को डिस्कस किया, उनकी एग्जांपल्स देखी विद एक्सप्लेनेशन एंड डेफिनेशन। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो काइनेमेटिक्स की बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बगैर आप कोई कैलकुलेशन, कोई मेजरमेंट नहीं कर सकते। ओके, और हम उसको कॉम्बिनेशन के साथ एक बारी बारी पढ़ना शुरू करें। तो उसमें आपके पास सबसे पहले हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए मैं ज़्यादा बेहतर है कि उसको कंपेयर कर दूं आपस में इन दोनों को, ताकि आपको डेफिनेशन भी मिल जाए और उनके दरमियान का डिफरेंस भी। मैं पहला डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान करने जा रहा हूँ, विच इज़ डिफरेंस बिटवीन देयर डेफिनेशंस। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज बेसिकली मेजरमेंट ऑफ लेंथ, measurement of length of a path on which body moves between 2 points. So measurement of length of a path on which body moves between 2 points, ये कहलाता है आपके पास डिस्टेंस। और दूसरी तरफ आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज अ डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। यानी डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास डिस्टेंस ही है, बट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जिसको आप कह सकते हैं कि ये कहलाता है आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओके, तो पहला डिफरेंस इनकी डेफिनेशन के दरमियान है। डिस्टेंस बेसिकली मेजरमेंट है लेंथ की बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओके, और डिस्प्लेसमेंट उसी डिस्टेंस का आपके पास एक कह सकते हैं कि पार्ट है जो कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, या आप उसको कह सकते हैं इट इज़ अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। मैं इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्यों कह रहा हूँ? बेसिकली डिस्टेंस 2 पॉइंट्स के दरमियान में कवर किया जाने वाला कोई भी आपके पास रैंडम कह सकते हैं कि मोशन है, लेंथ है, और इसके मल्टीपल वेज हैं कवर करने के, और मैं कह सकता हूँ इनफाइनाइट वेज हैं, बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैन बी कवर्ड इज स्ट्रेट पाथ। सो अगर मैं उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कवर करना चाह रहा हूँ तो 100% मुझे उसका स्ट्रेट पाथ पता होना चाहिए, एंड दैट स्ट्रेट पाथ इज बेसिकली कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसी वजह से इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहा जाता है, क्योंकि सबसे छोटा डिस्टेंस है ये। वरना इसके अलावा जितने भी डिस्टेंस आप कवर करेंगे वो सारे के सारे इस डिस्टेंस से बड़े हैं, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। ओके, चलें अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ओके, सेकेंड डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज, पहला डिफरेंस हमने इसके आपके डेफिनेशन में देखा, तो सेकंड हम इसके सिंबलाइजेशन के अंदर देख लेते हैं कि इसको डिनोट कैसे किया जाता है। सो बेसिकली डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय, इसको किस तरह से सिंबलाइज किया जाता है? तो डिस्टेंस को नॉर्मली हम एस से डिनोट करते हैं सिंपली, जबकि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो इसको डिनोट किया जाता है
डी से, या फिर एस से जिसके आपके सर पे ये एरो का साइन लगाओ। यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क डायरेक्शन का है, इसी वजह से दोनों के सिंबल मैंने आप देखें एस वाले सेम बनाए, लेकिन एस वाले सिंबल्स को अलग करने के लिए मैंने ये बताया कि क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसी वजह से उसके हेड पर एक वेक्टर का या एरो का साइन होना लाजमी है। अदरवाइज आप डी भी यूज़ कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए, प्लस आप डी के ऊपर भी वेक्टर का साइन लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के सिंबलाइजेशन में ये फ़र्क है। अच्छा जी, इसी में मैं आपसे तीसरा पॉइंट भी डिस्कस कर लेता हूँ कि तीसरा डिफरेंस इन दोनों में क्या है। वो तीसरा डिफरेंस आपके पास बेसिकली डिफरेंस नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि सिमिलैरिटी में आता है, बट पता होना चाहिए इनका यूनिट। तो SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। तो SI के अंदर आप डिस्टेंस के यूनिट को मीटर कंसिडर करते हैं, सेम एज द SI यूनिट फॉर डिस्प्लेसमेंट। SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट is also a meter. So अच्छा, बेसिकली मैं डिफरेंसेस ही नहीं करा रहा, मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन भी बता रहा हूँ। तो अगर आपको डेफिनेशन लिखने के लिए कहा जाए तो आप, मैं जितने पॉइंट्स लिख रहा हूँ उनको पैराग्राफ बना के एक साथ लिख सकते हैं, तो डेफिनेशन हो जाएगी। डिफरेंस आएगा तो डिफरेंस में कोशिश करेंगे यूनिट ना लिखें। तो दो डिफरेंस हमारे पास आ गए, तीसरा डिफरेंस मैं लिखने जा रहा हूँ। आई मीन दो डिफरेंस का मतलब है पहला वाला और ये सेकंड वाला, थर्ड वाला इज नॉट डिफरेंस। ओके, सो ओके, द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज दैट इट इज a scalar quantity, and it is a vector quantity. ओके, अब ये स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, बेसिकली जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, सिंबल मैंने इसका एस बनाया है और इसके एस के ऊपर एक एरो हेड लगाया है। तो ये बेसिकली स्केलर और वेक्टर के दरमियान का डिफरेंस है। बट खुद स्केलर और वेक्टर क्या है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर अप करेंगे, उसको मैं और ज़्यादा फाइनली समझाऊंगा। बट फॉर नाउ आपके पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की चार आपके पास पॉइंट्स आ गए, जिसमें से तीन डिफरेंस है और एक सिमिलैरिटी है। तो आप डेफिनेशन भी बना सकते हैं इन्हीं चारों पॉइंट्स को कंबाइन करके फॉर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और आप डिफरेंस भी लिख सकते हैं। सो फॉर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये मेरी वीडियो यहाँ पे एंड हुई। एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस टॉपिक, सो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, सही है। सो आपकी सपोर्ट से चैनल आगे बढ़ेगा, एंड आपकी ही वजह से मैं ये सारी वीडियोस बना रहा हूँ। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को सर्च करें, अपने काम की जो भी वीडियोस आपको लगती हैं, आपको लगता है कि कुछ वीडियोस नहीं हैं तो आप मुझे बताएं, आप मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, ताकि मैं वो उस टॉपिक पे एक पर्टिकुलर वीडियो बना के अपलोड करूँ। ओके, सो डेट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।